भाई तो आज हम करते हैं ये नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है फ्लिप फाइन बोल देते हैं, या वैसे अगर देखो तो एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये अपने को बनाने को दिया गया है किसमें, फ्लिपकार्ट में। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, देन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, वी आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन ऐप दैट लेट्स पेशेंट connect to the doctor and book appointment. The day is divided into time slot of 30 minutes from starting 9 a.m. to 9 p.m. Doctor can log into the portal and declare the availability of for given time slot. Patient can log in and book the appointment and cancel the appointment. For simplicity, you can assume the doctor availability is declared for particular day. ठीक है, बेसिकली 30-30 मिनट के स्लॉट्स डॉक्टर अपने तरफ से बता सकता है कि मैं इन स्लॉट्स में अवेलेबल रहूँगा आज। ठीक है, और उसी हिसाब से पेशेंट अपनी बुकिंग कर सकता है डॉक्टर के साथ। ठीक है, और अभी हमें सिर्फ ये एक दिन के लिए, करंट डे के लिए बनाना है सिस्टम। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, ए न्यू डॉक्टर शुड बी एबल टू रजिस्टर मेंशन हिज आर स्पेशलिटी। ठीक है, अपना नाम बताएगा और स्पेशलिटी बताएगा कि कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, ऑर्थोपेडिक या जनरल फिजिशियन जो भी है। ठीक है, अ डॉक्टर शुड बी एबल टू डिक्लेयर हिज आर अवेलेबिलिटी इन ईच स्लॉट फॉर द डे। कोई जिस स्लॉट्स में अवेलेबल सब बता सकता है वो अपने। ठीक है, जब रजिस्टर कर रहा होगा उसके बाद patient should be able to log in and search available slots based on their specialty। ठीक है, पेशेंट क्या करेगा, कहेगा कि मेरे को सारे कार्डियोलॉजिस्ट के नाम बताओ और उनका टाइम स्लॉट दे दो। ठीक है, तो वो हमको शो करने पड़ेंगे, उसी हिसाब से वो बुकिंग कर पाएगा अपने नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, the slot should be displayed in rank fashion. Default ranking should be on the start time, but we should be able to plug in most activity like doctor rating etc in future। ठीक है, अभी क्या करना है, जैसे ही उसने सेलेक्ट किया कि मेरे को आप लेके आओ सारे कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हम सारे कार्डियोलॉजिस्ट लेके आएंगे, बट रैंकिंग किस बेसिस पे करनी है, ऑन स्टार टाइम। ठीक है, पहले कौन आ रहा है स्टार टाइम में, मतलब पहले बुकिंग स्लॉट किसका अवेलेबल है उसके हिसाब से हम रैंकिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे डॉक्टर है क्यूरियस, ड्रेडफुल, बट हम देखते हैं कि ड्रेडफुल की पहली है स्लॉट 9:30 बजे और जबकि क्यूरियस का है 10:30 बजे। ठीक है, तो हम जो लिस्ट शो करेंगे ना कार्डियोलॉजिस्ट की, तो उसमें ऊपर हम रखेंगे ड्रेडफुल को, देन क्यूरियस को। ठीक है, ऐसे करना। पेशेंट शुड बी एबल टू बुक अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर फॉर अवेलेबल स्लॉट। ठीक है, पेशेंट स्लॉट किसी भी स्लॉट को बुक कर सकता है, तो पेशेंट कैन बुक मल्टीपल अपॉइंटमेंट इन डे, एक से ज्यादा अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, बट सेम अपॉइंटमेंट मतलब सेम टाइम पे दो डॉक्टर को बुक नहीं कर सकता। मतलब 9:30 बजे उसने क्यूरियस को भी कर लिया, 9:30 बजे ड्रेडफुल को भी कर लिया। ठीक है, अपॉइंट एक बार तो एक को ही ले पाएंगे ना वो, सो एक ही डॉक्टर को एक टाइम में वो बुक कर सकता है। ठीक है, पेशेंट कैन ऑल्सो कैंसिल एन अपॉइंटमेंट इन विच केस स्लॉट बिकम अवेलेबल फॉर सम एल्स टू बुक। ठीक है, अगर कैंसिल कर देगा तो वो वाला स्लॉट कोई और बुक कर सकेगा। बिल्ड है वेट लिस्ट फीचर। वेट लिस्ट फीचर बनाना जैसे हमारे ट्रेन बुकिंग में होता है, जैसे IRCTC में अगर कोई कैंसिल कर देता है तो वेटिंग वाले को वो सीट मिल जाती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करना है, अगर कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल करेगा तो वेटिंग वाले को वो मिल जाएगी। द पेशेंट विशेस टू बुक ए स्लॉट फॉर अ पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डॉक्टर दैट इज ऑलरेडी बुक्ड, देन ऐड दिस पेशेंट इनटू द वेट लिस्ट में डाल दो उसको। ठीक है, इफ द पेशेंट विद होम द अपॉइंटमेंट इज बुक्ड ओरिजिनली कैंसिल द अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर वो डॉक्टर जिसके लिए उसने अपनी अपॉइंटमेंट करी है उसकी अगर कोई अपॉइंटमेंट खाली होती है तो वेट लिस्ट में उसको ऐड कर दिया जाएगा। पेशेंट डॉक्टर शुड बी एबल टू व्यू हिज हर बुक्ड अपॉइंटमेंट फॉर द डे। ठीक है, पेशेंट और डॉक्टर दोनों देख पाएंगे कि उनके अपॉइंटमेंट कौन कौन सी है। ठीक है, बोनस पॉइंट है कि हम ट्रेंडिंग डॉक्टर को बता पाए, और यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि ट्रेंडिंग डॉक्टर हम किस बेसिस पे जज करेंगे, मेंटेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विच डॉक्टर हैज मोस्ट अपॉइंटमेंट, जिसकी सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग डॉक्टर। ठीक है, और ऐसे ऐसे हमारे इनपुट हैं और आउटपुट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट डालते हैं रजिस्टर क्यूरियस कार्डियोलॉजिस्ट, तो आउटपुट आना चाहिए वेलकम डॉक्टर क्यूरियस। और अगर वो फंक्शन कॉल करता है अपना मार्क डॉक अवेलेबल, तो और क्यूरियस डॉक्टर है और अपना स्लॉट्स बता रहा है, बट उसमें हमें क्या फिल्टर एक स्ट्रेटेजी लगानी है कि आधे घंटे से ज्यादा का स्लॉट ना बता दो। ठीक है, यहाँ पे क्या अगर उसने 1 घंटे का स्लॉट बता दिया तो हमें एरर मैसेज शो करना है, सॉरी डॉक्टर क्यूरियस, जो डॉक्टर का नाम है, स्लॉट्स आर 30 मिनट्स ओनली। ठीक है, ऐसे ही फिर वो दोबारा करता है ट्राई, क्यूरियस 9:30 से 10, 12:30 से फिर 1 बजे तक, फिर 4 बजे से 4:30 बजे तक, तो हम उसके सारे स्लॉट्स अवेल कर देंगे। ठीक है, ऐसे जितने भी पॉसिबल है फॉर शो अवेलेबिलिटी बाय स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी, जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, अभी तो क्यूरियस ही है सिर्फ, तो क्यूरियस के सारे टाइम स्लॉट हमने शो कर दी। बुक अपॉइंटमेंट, अगर पेशेंट ये बोलता है कि भाई मेरे को डॉक्टर क्यूरियस के इस टाइम पे बुक करके दे दो, तो हम उसको एक बुकिंग ID दे देंगे।
ठीक है। फिर कैंसिल अपॉइंटमेंट, अगर वो सिर्फ बुकिंग आईडी पास करता है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे बुकिंग कैंसिल्ड। ठीक है, ठीक है जी। और अगर ऐसा होता है कि उसमें एक वेटिंग वाला भी था बंदा, तो हम कैंसिल करके साथ के साथ वेटिंग भी कर देंगे। ठीक है, वेटिंग वाले को कंफर्म कर देंगे। गाइडलाइन यही है कि 90 मिनट्स का टाइम है, सिंटैक्स एरर वगैरह नहीं होना चाहिए, कोड शुड बी ऑफ योर ओन, कहीं से उठाना नहीं है। प्लीज फोकस ऑन बोनस क्वेश्चन ओनली आफ्टर इंश्योरिंग द रिक्वायर्ड फील्ड्स आर कंप्लीटेड एंड डेमोएबल। ठीक है, पहले जो अपने मस्ट फीचर हैं उनको कंप्लीट करना है, बाद में जंप करना है बोनस पे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, यू शुड नॉट राइट रेस्ट एपीआई, ये पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्रिएट द सैंपल डेटा योरसेल्फ, खुद ही बना सकते हो, और ड्राइवर फंक्शन यानी मेन फंक्शन में रन कर सकते हो। कोड शुड बी डेमोएबल ईदर बाय यूजिंग मेन ड्राइवर प्रोग्राम और टेस्ट केस, कैसे आपको टेस्ट करके दिखाना है उनको। कोड शुड बी मॉड्यूलर, कोड शुड हैव बेसिक oops डिजाइन, डू नॉट जैम द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर। ठीक है, बेसिकली डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कोड शुड बी एक्सटेंसिबल वेयरएवर एप्लीकेबल, यूज इंटरफेस एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन मेथड, इट शुड बी इजी टू ऐड रिमूव फंक्शनैलिटी विदाउट रीराइटिंग द एंटायर कोड बेस। कोड क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। कोड शुड हैंडल एज केस प्रॉपर्ली एंड फेस ग्रेसफुली। कोड शुड बी legible, readable and dry, that is do not repeat yourself। ठीक है, अभी चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है जी, ये कॉन्स्टेंट में तो मैंने यहाँ पे पा दिया, अगर हम फाइल राइटर का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, लॉग्स की तरह, उसकी जरूरत नहीं है, हम साउट से ही काम कर लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं सारे डीटीओस पे। तो पहले डीटीओस है हमारा बुकिंग, उसमें क्या क्या फील्ड डिफाइन करी है मैंने। बुकिंग की आईडी हो गई, देन उसका डॉक्टर कौन है जो बुकिंग करी है, पेशेंट कौन है एंड टाइम स्लॉट क्या है। ठीक है, ये फील्ड्स हमारी डिफाइंड है और उनके गेटर सेटर्स नीचे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं डॉक्टर, एक दूसरी एंटिटी होगी हमारी। ठीक है, क्या क्या एंटिटीज हो सकती है, एक तो बुकिंग, डॉक्टर, पेशेंट, स्लॉट। ठीक है, ये चार एंटिटी हमारी दिख रही है। ठीक है, कि ये एंटिटी होंगी, इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही होंगी सारी चीजें। तो मैंने ये एंटिटीज लिखी और उनके हिसाब से फील्ड डिफाइन कर दी। देन डॉक्टर में क्या क्या हो सकता है, डॉक्टर का नाम होगा। ठीक है, किस किस स्लॉट पे डॉक्टर अवेलेबल है वो होगा। ठीक है, उसलिए मैंने लिस्ट रख ली है। स्पेशलिटी क्या होगी डॉक्टर की, वो डिफाइंड होगी। देन जो भी बुकिंग्स होंगी उसकी डॉक्टर की फॉर अ पर्टिकुलर डे, वो यहाँ पे डिफाइंड होंगी। बाकी नीचे गेटर सेटर्स ही हैं। ठीक है, अभी चलते हैं अपने पेशेंट की तरफ। पेशेंट का क्या होगा, नाम होगा और उसकी बुकिंग जिस डॉक्टर के साथ है। ठीक है, और स्लॉट्स में क्या क्या हो सकता है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और क्या ये स्लॉट हमारा बुक है या नहीं है। ठीक है, ये होगा। देन चलते हैं इनम्स में। इनम्स में बुकिंग टाइप कैसे हो सकती है, तो या तो कंफर्म हो सकती है या वेटिंग हो सकती है। देन स्पेशलिटी की तरफ चलते हैं हम। स्पेशलिटी क्या क्या हो सकती है, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक या जनरल फिजिशियन। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था हमारे। देन रेपोजिटरी पे चलते हैं। इन रेपोजिटरी, यहाँ पे मैंने 3 रेपोजिटरी डिफाइन करी है, डॉक्टर मैप, पेशेंट मैप और बुकिंग मैप। ठीक है, जो कि 3 ही हमारी एंटिटी ऐसी हैं जो हमें सेव करने की जरूरत है डीबी में। ठीक है, तो अगर डीबी यूज नहीं कर रहे तो मैंने मैप पे यूज कर लिया यहाँ पे, कि हम सेव कर लेंगे कैसे, डॉक्टर आईडी और डॉक्टर की एंटिटी, पेशेंट आईडी, पेशेंट की एंटिटी, बुकिंग आईडी, बुकिंग की एंटिटी। ठीक है, और बुकिंग एंटिटीज यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, सर्विस लेयर पे आएंगे अभी। ठीक है, पहले चलते हैं यूटिलिटी पे। यूटिलिटी ये फाइल राइटर है, अगर हम फाइल में लिखना चाहते हैं अपना सारा साउट करने की जगह, तो अगर लॉग फाइल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। देन चलते हैं अपने मेन एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, एक एक सर्विस को कॉल करेंगे स्टेप वाइज। पहले इन मेमोरी सर्विस, ये क्या करेगा, हमारे मेमोरी को इनिशियलाइज कर देगा। देन जो भी हमारी सर्विस है, बुकिंग सर्विस, डॉक्टर सर्विस एंड पेशेंट सर्विस, इन तीनों को ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, क्योंकि कॉल करने पड़ेंगे अब हमको। ठीक है, ट्राई का एक ब्लॉक बनाया जिससे कोई रन टाइम एक्सेप्शन हो तो हमारी सर्विस बंद ना हो जाए। ठीक है, देन चलते हैं डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर डिक्लेयर करने ना हमें कि रजिस्टर कर रहे हैं डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, डॉक्टर 2, डॉक्टर 3, दैट इज क्यूरियस, ड्रेडफुल, डेयरिंग, और इनको रजिस्टर कर दिया डॉक्टर सर्विस को कॉल करके। ठीक है, क्यूरियस को भी कर दिया, उसने बताया मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, ड्रेडफुल को कराया, उसने बताया डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, डेयरिंग को बताया, उसने बताया मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो हमने उसको पास ऑन कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं रजिस्टर डॉक्टर कैसे फंक्शन है। इन मेमोरी रेपोजिटरी, डॉक्टर मैप को उठा के लाया और सीधा मैप में हमने पुट कर दिया डॉक्टर का नाम, जिसे हम आईडी मान के चल रहे हैं, और डॉक्टर। ठीक है, और हमने प्रिंट कर दिया वेलकम डॉक्टर, डॉक्टर का नाम। ठीक है, ऐसे ही हमें प्रिंट करना था। ठीक है, एक बार डॉक्टर रजिस्टर हो गया है तो डॉक्टर को अवेलेबल भी करना है कि मैं किस किस टाइम पे अवेलेबल हूँ, वो बताना होगा। ठीक है, तो उसके मार्क डॉक अवेलेबल एक फंक्शन बना हुआ है,
कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाम पास कर रहा हूँ और स्लॉट्स पास कर रहा हूँ, जैसे स्लॉट्स में डॉक्टर बोल रहा है कि मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। क्या पहले हम चेक कर रहे हैं क्या वो एक वैलिड स्लॉट भी है, ठीक है। वैलिड स्लॉट कैसे चेक करें कि वो 30 मिनट्स का ही होना चाहिए, ठीक है। आगे चल के हो सकता है वो 90 मिनट्स का हो या कितना भी हो, अभी के लिए 30 मिनट्स बोला हुआ है तो यहाँ पे हम 30 मिनट्स डाल दिए। अगर स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम का डिफरेंस 30 मिनट्स है तो वो एक वैलिड स्लॉट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा होता है कि वो वैलिड नहीं है तो हम एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे, सॉरी डॉक्टर क्यूरियस स्लॉट्स आर 30 मिनट्स ओनली। अगर वो वैलिड स्लॉट है तो हम उसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कर देंगे मैसेज डन टॉक, ठीक है। कि आपका अगर आपका यहाँ पे फ्लैग रखा है कि हमने इक्वल्स टू 1 कि अगर यहाँ पे उसका रजिस्टर हुआ है, मतलब स्लॉट उसने जो डाला था वो हमने ऐड करा है या नहीं, ठीक है। वो जब सारे स्लॉट्स हम ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लिस्ट पास कर रहे हैं ना। अगर हम हर एक स्लॉट के टाइम पे ये डन डॉक प्रिंट करेंगे तो हर एक स्लॉट पे 3 स्लॉट है तो 3 बार डन डॉक कर देगा, बट ऐसी फंक्शनैलिटी हमको नहीं प्रोवाइड करनी थी। जैसे प्रोबल स्टेटमेंट में बोलता है कि एक ही बार हमें प्रिंट करना है डन डॉक, ठीक है। तो एक फ्लैग का यूज कर लिया हमने, जिससे हम लास्ट में पता लगा पाए कि हमारा कोई स्लॉट बुक हुआ भी है, मतलब अवेल हुआ भी है या नहीं, ठीक है। देन अपनी एप्लीकेशन सर्विस में बाकी डॉक्टर भी सेम करते हैं, क्यूरियस भी जाएगा, ड्रेडफुल भी जाएगा और डेयरिंग भी जाएगा। क्यूरियस का पहला वाला तो मना कर दिया था हमने कि भाई ये आपका वेल नहीं कर सकती क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा का हो गया, तो वो दोबारा ट्राई करता है और 3 स्लॉट पास कर देता है, ठीक है। ऐसे ही हम पेशेंट सर्विस को कॉल करेंगे 3 पेशेंट रजिस्टर करने के लिए, पेशेंट ए, पेशेंट बी, पेशेंट सी। हमने उनको रजिस्टर कर दिया पेशेंट नेम एंड पेशेंट से, ठीक है। एक बार पेशेंट रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके बाद हम वो पेशेंट बोलेगा भाई मेरे को अवेलेबिलिटी बताओ फॉर द एंटायर कार्डियोलॉजिस्ट, जितने भी आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मैप है डॉक्टर का, ठीक है, उस पर स्ट्रीम लगा देंगे, ठीक है, और फिल्टर लगाएंगे कि उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए क्या, जो स्पेशलिटी हमने पास करी है, क्या पास करी थी, कार्डियोलॉजिस्ट। तो सारे कार्डियोलॉजिस्ट की लिस्ट ले आएगा वो हमको, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिस ऑन द स्टार्ट टाइम हम उनको अरेंज करें कि जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट थे उनको स्टार्ट टाइम के बेसिस पे ऑर्डरिंग कर लें। लास्ट में क्या होगा कि अभी तो आया हमारा, इससे क्या होगा कि ऊपर वाले से कि जितने भी फॉर एग्जांपल क्यूरियस के स्लॉट्स थे, ठीक है, उनको हमने अरेंज कर दिया बेसिस ऑन दैट स्टार्ट टाइम। बट हमें क्या करना है कि इंटर डॉक्टर भी, कि अगर क्यूरियस का स्टार्ट टाइम 9:30 है और किसी ने 9 के डाल दे तो उस डॉक्टर को हमें ऊपर रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और सॉर्टिंग किस पे लगा देंगे, पेयर की वैल्यू पे, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, हमारी स्पेशलिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू हो गया हमारा स्टार्ट टाइम, ठीक है। ये हमें बोला है ऐड करने के लिए तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और बेसिस ऑन द स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम दैट इज गिवन स्लॉट है आपका, तो उसके बेसिस पे हम सॉर्ट कर देंगे और जिसका पहले होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि हमने मेन हीप डिफाइन करा है तो सबसे पहले जिसका टाइम होगा वो ऊपर आएगा और उसको हम प्रिंट करते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू सारी प्रिंट हो जाएंगी, सारे स्लॉट्स प्रिंट हो जाएंगे। अभी उसने क्या करा कि कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट के जितने भी डॉक्टर थे उनके सारे टाइम स्लॉट्स शो कर दिए। अभी क्या करेगा वो, फॉर एग्जांपल पेशेंट ए ने ये कमांड रन करी थी तो पेशेंट ए बोलेगा मेरे को क्यूरियस का ये वाला स्लॉट बुक करके दे दो, ठीक है। ठीक है जी, चलते हैं। हम पहला चीज क्या चेक करेंगे, अगर पेशेंट ने इस टाइम पे किसी और डॉक्टर को तो बुक नहीं करा हुआ, अगर करा हुआ है तो हम बोल देंगे यू हैव ऑलरेडी बुक फॉर दिस टाइम, ठीक है। तुम्हारे पास पहले ही बुकिंग है भाई, क्यों आ रहे हो तुम, ठीक है। वो कैसे कर रहे हैं, ये फंक्शन लिखा हुआ है। सारी बुकिंग, हमारा जो मैप है रेपोजिटरी, बुकिंग रेपोजिटरी में जाएंगे और चेक करेंगे क्या इस टाइम स्लॉट के लिए फॉर दिस गिवन यूजर उसका बुक्ड है या नहीं, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पे देखो, पेशेंट मैप पे गए, पेशेंट मैप से उसकी सारी बुकिंग लेके आए और चेक करा क्या इस टाइम के लिए कोई बुकिंग रखी है उसकी पहले से या नहीं। अगर रखी हुई है पहले से तो भाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। अभी क्या करते हैं, बुकिंग करनी है हमको तो डॉक्टर मैप लेके आएंगे, ठीक है। डॉक्टर के नाम के बेसिस पे फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। उसका टाइम स्लॉट लेंगे, जितने भी टाइम स्लॉट होंगे उन पे हम ट्रैवर्सल लगाएंगे कि और चेक करेंगे जिस भी टाइम स्लॉट पे हमारा इक्वल हो जाता है जो टाइम स्लॉट हमको बुक करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल डॉक्टर था क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस के 3 स्लॉट थे, ठीक है। उसमें से हमें बुक करना है 12:30 वाला, तो 12:30 वाले स्लॉट को चेक करेगा क्या मेरा स्लॉट अभी 12:30 वाला आ चुका है, क्योंकि हम स्ट्रीम लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रैवर्सल चलो आइटरेट हो रही होंगी वो वैल्यू, ठीक है।
तो जैसे ही मेरा 12:30 वाला स्लॉट आता है तो मैं ये वाला ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दूंगा कि इफ स्लॉट इज बुक्ड, क्या है मेरा स्लॉट पहले से बुक्ड है, अगर है तो नीचे वाला केस चलेगा, ठीक है, कि हम उसकी एक वेटिंग लिस्ट बना देंगे और ऐड कर देंगे। बट अगर वो बुक नहीं है तो हम उसकी बुकिंग करेंगे। तो उसको पहले तो स्लॉट का स्टेटस ट्रू कर दो, दैट इज बुक्ड, देन बुकिंग एक क्रिएट करेंगे और उसके मैप रेपोजिटरी में दोनों में डाल देंगे, पेशेंट मैप में भी और डॉक्टर मैप में, ठीक है। बट अगर बुक है वो पहले से, तो हम क्या करेंगे, बस उसको हम एक बुकिंग आईडी पकड़ा देंगे कि भाई आपकी ये वेटिंग में है और आपकी ये बुकिंग आईडी है, अगर आपकी बुकिंग हो जाती है तो हम आपको ऐड कर देंगे फर्दर रेपोजिटरीज में भी, ठीक है। मतलब अगर कोई कैंसिल करता है इस टाइम पे तो उनको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। वो कैसे ऐड करेंगे, जब हम कैंसिल वाला ऑपरेशन पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं अगर हमारी बुकिंग आईडी नल नहीं है, मतलब बुकिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे बुक्ड बुकिंग आईडी 10 जो हमें पास करी गई है, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। फिर हम चेक करते हैं सो अवेलेबिलिटी बाय स्पेशलिटी फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट, फिर से दिखाएगा वो, ठीक है। अभी देन हम कॉल करते हैं गेट डॉक्टर बुकिंग फॉर डॉक्टर, ठीक है। अगर मैं फॉर ए गिवन डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल क्यूरियस, तो उसके अगर सारी बुकिंग देखना चाहता हूँ वो भी मैं देख सकता हूँ इस फंक्शन से, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, एक डॉक्टर मैप जो हमने डिफाइन किया था बेसिस ऑन देयर डॉक्टर आईडी, सारी बुकिंग्स उठा के ले आते हैं, सिंपल। ऐसे ही हम पेशेंट के लिए करेंगे चेक पेशेंट अपॉइंटमेंट। इसमें क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, पेशेंट पास करो, सारी बुकिंग उठा के ले आ, वो हमको एक लिस्ट दे देगा, ठीक है। अभी ऑपरेशन आता है कैंसिल डॉक्टर बुकिंग, ठीक है। कैंसिल डॉक्टर बुकिंग में क्या कर रहे हैं हम उसकी बुकिंग उठा के लाए बुकिंग रेपोजिटरी से, ठीक है, और डॉक्टर रेपोजिटरी से वो डिलीट कर दिया, ठीक है, कि भाई आपकी ये पेशेंट तो नहीं है आप, ठीक, क्योंकि इसने कैंसिल कर दिया, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं, क्या करेंगे, देन इन मेमोरी रेपोजिटरी डॉट गेट डॉक्टर मैप बुकिंग डॉट गेट डॉक्टर्स, ठीक है, गेट टाइम स्लॉट। तो अगर उसके टाइम स्लॉट मैच करता है तो हम क्या करेंगे, उसका स्लॉट में भी अभी क्या करा था हमने, उसकी बुकिंग डिलीट करी थी, बट हम स्लॉट भी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लॉट को हम क्या कर देंगे, अभी बुक का स्टेटस उसका फॉल्स कर देंगे, जिससे बाकी और भी कोई अगर बुक करना चाहता है तो बुक कर सकता है, ठीक है। अभी क्या करना है, अगर कोई वेटिंग है मेरे पास, सो मैं क्या करूँगा, अलॉट बुकिंग टू द वेटिंग लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, अगर वेटिंग बुकिंग है मेरी कोई, यहाँ से कैसे निकाल के लाया मैं वो वेटिंग बुकिंग, अपने बुकिंग रेपोजिटरी में जाऊँगा, स्ट्रीम करूँगा, उसमें चेक करूँगा, उसका बुकिंग टाइप होना चाहिए वेटिंग, और इस डॉक्टर के लिए ही होनी चाहिए जो हम करने वाले हैं, ठीक है, तो हमने बुकिंग्स में पाल है। अगर है तो भाई वो मेरे को ला के दे दो, ठीक है, और बेसिस ऑन द टाइम स्टैम्प कि उसमें भी जिसका पहले वेटिंग है उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं बाद वालों को आप दीजिए, जो पहले आया था वेटिंग में उसको पहले हम देना चाह रहे हैं, ठीक है। और बुकिंग आप क्या, अब हमारे पास बुकिंग आ गई होगी जो भी वेटिंग की थी, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो अपना नॉर्मल फंक्शन क्या होता था बुक अपॉइंटमेंट उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। आ गया इजी पीजी। अब बाकी ये तो अपना नॉर्मल ऑपरेशन करेगा ही जो बुकिंग का होता था इसका, ठीक है। अभी अलॉट वेटिंग टू अलॉट बुकिंग टू वेटिंग लिस्ट तो हो गया। अभी क्या काम बचता है हमारा, पेशेंट रेपोजिटरी से भी उसको रिमूव कर दो कि भाई मेरे ये पेशेंट रेपोजिटरी में भी नहीं है ये बुकिंग। सिमिलरली दोबारा ये फंक्शन कॉल आउट करेगा, सो अवेलेबिलिटी बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर पेशेंट बी पेशेंट सी क्या करेंगे, क्यूरियस और क्यूरियस को ही बुक कर रहे हैं दोनों, तो पहले वाले की तो हो जाएगी सेम टाइम पे, बट दूसरे वाले वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। तो अगर वो फिर से कैंसिल करेगा तो वेटिंग लिस्ट वाले को मिल जाएगी, ठीक है। अगर बुकिंग आईडी मतलब पेशेंट बी क्या कर रहा है यहाँ पे, कैंसिल कर रहा है, बुकिंग 2 को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट सी को मिल जाएगा, ठीक है। देन हम कॉल करते हैं फंक्शन ट्रेंडिंग डॉक्टर, ये हमारा बोनस पॉइंट था। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सीधा बुकिंग डॉट साइज को देख लेते हैं, जिसका सबसे ज्यादा बुकिंग डॉट साइज उसको हम बोल देंगे भाई ये ट्रेंडिंग डॉक्टर है, ठीक है। अब इसे रन करके भी देख लेते हैं एक बार। सो जैसे आप देख पा रहे हो, देखो ये हमारा सॉल्यूशन है, रजिस्टर किया तो वेलकम डॉक बोला उसने, ठीक है। फिर अब जैसे उसने अवेलेबिलिटी स्लॉट बताए तो डन डॉक, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल अगर वो शो अवेलेबिलिटी बोलता है तो सारे क्यूरियस के बता दिए, कार्डियोलॉजिस्ट था ना क्यूरियस अपना, तो उसके सारे स्लॉट्स बता दिए हमने। देन अगर कोई बुकिंग करता है तो उसकी बुकिंग आईडी प्रिंट कर दिया। फिर अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे को प्रिंट करो कार्डियोलॉजी से जो भी है, ठीक है, तो हमने वो प्रिंट भी कर दिया।
जैसे ही इसने 12:30 वाला स्लॉट अपना बुक कर दिया तो हम दोबारा अगर कॉल करते हैं शो अवेलेबिलिटी तो हम उसको शो नहीं करेंगे, ठीक है, 12:30 वाला स्लॉट, क्योंकि वो बुक हो चुका है। तो दोबारा यहाँ पे हम बुक करते हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, शो अवेलेबिलिटी, तो हमने कॉल कर दिया। देन हम कॉल करते हैं बुकिंग फॉर द डॉक्टर, तो सारी बुकिंग प्रिंट कर देगा। अभी तो एक ही बुकिंग हुई है पेशेंट ए के साथ, बुकिंग फॉर पेशेंट, अभी पेशेंट ए की एक ही बुकिंग है क्यूरियस के साथ। कैंसिल बुकिंग करते हैं तो बुकिंग कैंसिल हो जाएगी हमारी, ठीक है। और देन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैंसिल बुकिंग के बाद क्या कर रहे हैं, शो अवेलेबिलिटी फॉर द डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी बता दी हमने, ड्रेडफुल है, डेयरिंग है, ठीक है, बेसिस ऑन द टाइम स्टैम्प हमने सॉर्टिंग करी हुई है। अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बुक अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो बुक अपॉइंटमेंट पेशेंट बी एंड पेशेंट सी की करी, तो बुकिंग आईडी मिल गई है हमको। दूसरी वाली हमारी वेटिंग वाली होगी, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम पे कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हमने कैंसिल बुकिंग करा तो पेशेंट 2 पेशेंट बी, उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई होगी, पेशेंट सी को मिल गई होगी, और उसकी हमने आईडी भी प्रिंट कर दी कि ये आईडी है। देन ट्रेंडिंग डॉक्टर जो था हमारा ये है, उसको हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, उसके सारी बुकिंग्स वगैरह पूरी प्रिंट कर दिया हमने। सो दिस इज अबाउट इट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई फ्लिपकार्ट में, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, फॉर एग्जांपल नवंबर के अराउंड 23 में, जब उसका नाम इन्होंने फ्लिप मैट्स रखा हुआ था, अभी चेंज कर दिया फ्लिप फाइन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।